सच साबित हुई कि ये इंडियन एजेंट और वो खवारिज और वो दहशतगर्द हैं जो हमारी अफवाज पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं, निशाना बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं खराजे तहसीन पेश करता हूं अफवाज पाकिस्तान को और उसके आर्मी चीफ को कि उनके जवानों ने उनको जिस तरह से उनके उस हमले को नाकाम बनाया, जिस तरह उनको मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन असल सोचने की बात जो है वो ये है कि ये मुसलमान नहीं है, क्योंकि मुसलमान रमजानुल मुबारक के दिन, रमजानुल मुबारक के महीने में किसी भी मासूम बच्चों को, किसी भी निहत्ते लोगों को निशाना नहीं बनाता है। तो आज मेरी ये बात सच साबित हुई कि इसमें जो बैरूनी ताकतें हैं उनकी फंडिंग है, वो अफवाज पाकिस्तान को कमजोर करना चाहती हैं, वो पाकिस्तान को माशी तौर पर अपने पैरों पर खड़ा नहीं होने देना चाहती। दूसरी बात, ये हमारी अफवाज पाकिस्तान के लिए, हमारी एस्टेब्लिशमेंट के लिए, आईएसआई के लिए बड़े एजाज की बात है कि एक गैर मुल्की ताकत यूएस अमेरिका का प्रेसिडेंट ट्रंप अफवाज पाकिस्तान और एस्टेब्लिशमेंट की तारीफ करता है कि दहशतगर्दी के अंदर उन्होंने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए जो ताउन किया है। तो जो आज ट्रंप का बयान आया है तो वो पाकिस्तान के लिए काबिल तहसीन है, अफवाज पाकिस्तान के लिए, हमारी एस्टेब्लिशमेंट के लिए, कि जो उनकी सलाहियतें हैं उन सलाहियतों का एतराफ किया गया है। और उस एतराफ के करने में मैं ये जरूर कहूंगा कि कुछ लोगों के जादू टोने भी काम नहीं आए, कुछ लोगों के जादू टोने भी कामयाब नहीं हुए, क्योंकि मैं समझता हूं कि दुनिया में स्टेट के मफादात एक दूसरे के साथ होते हैं। आज यूएस की तरफ से तारीफ का आना उन लोगों के बयानिए ने भी दम तोड़ दिया जो कि समझते थे कि ट्रंप के आने के बाद उनको मनमानी करने दी जाएगी, उनको हर किस्म की बात करने की इजाजत होगी। लेकिन आज के इस बयानिए ने, जो कि अमेरिका का बयानिया है, जिसमें उसने हमारी इदारों की, एस्टेब्लिशमेंट की तारीफ कर कर ये बात की है कि उन्होंने दहशतगर्दी में हमारे साथ ताउन किया, हमारा साथ दिया है। तो इस पर मैं ये कहूंगा कि जादू टोना काम नहीं आया है। मैं ये समझता हूं कि ये जो खवारिज है और ये जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही है, जिसमें हालिया दिनों में आपने देखा कि हक्कानी साहब के जो बेटे हैं उन्हें भी शहीद कर दिया गया, जामिया हक्कानिया के सरबराह को, तो हमें सोचने की जरूरत है। लेकिन मेरा यह भी मानना है कि हमारे पास एक प्रोफेशनलिज्म से भरी हुई अफवाज पाकिस्तान है, जिसके सरबराह हाफिज आसिम मुनीर साहब हैं, जो खुद एक हाफिज कुरान है। और हमारे पास बेहतरीन ऑफिसर्स जो कि बासलाहियत और अपने काम को ऐसे सरअंजाम दे रहे हैं जिनकी पेशा वाराना सलाहियत की वजह से हम बहुत सारे और मजीद दहशतगर्द हमलों से बचे हुए हैं। मैं उसमें खास तौर पर, क्योंकि हमारे आर्मी चीफ की जो सलाहियतें हैं जो फौज की हैं, लेकिन हमारे डीजी आईएसआई और हमारे डीजीसी जनरल फैसल नसीर साहब के लिए मैं कहूंगा
हमारे आर्मी चीफ के लिए भी तालियां बजाएं, डीजीआई के लिए भी और फैसल नसीर साहब के लिए भी, कि एक ऐसा प्रोफेशनल जिसने कई ऐसी जो हमारी ताकतें हैं उनको रोका हुआ है, ऐसे दहशतगर्द हमलों को रोका हुआ है और दहशतगर्दी नहीं होने दे रहे हैं। तो हमें इस पर खराजे तहसीन पेश करना चाहिए और ये खराजे तहसीन हम अपनी अफवाज को दे रहे हैं, अपनी सरहदों की हिफाजत करने वालों को दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पेशा वाराना सलाहियतों की वजह से आज हम अपने घरों में सुकून से सोते हैं। आज हमारे ये बच्चे सुकून से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और इनमें कुछ लोग जो कि भेजे होते हैं, कुछ लोग जो जान कर हमारी अफवाजे पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, ऐसे लोग जो कुछ लोगों से चंद पैसों के लिए अफवाजे पाकिस्तान के लिए सोशल मीडिया पर गलत बातें पेश करते हैं। तो मैं अपने तमाम यहां बैठे हुए लोगों से कहूंगा कि अफवाजे पाकिस्तान के लिए, उसके आर्मी चीफ के लिए, उनके तमाम सिपाहियों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और जब मैं ये नारा लगाऊं तो सबने एक साथ जोर से नारा लगाना है, जो कि कल बन्नू पर जो हमला हुआ उसे हमारी अफवाज ने जिस तरह से रोका है, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने जिस तरह रोका है, हमारी आईएसआई ने जिस तरह उसको रोका है, तो मैं जिस तरह नारा लगाऊं आप सब ने जोरदार नारा लगाना है, अफवाजे पाकिस्तान, अफवाजे पाकिस्तान, अफवाज। और हम इनके लिए दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी अफवाजे पाकिस्तान को, उसके एक एक सिपाही को, उसके एक एक ऑफिसर को दुश्मनों की बद नजर से बचाए और हम इस मुल्क की हिफाजत करने वालों के लिए उनके साथ खड़े होकर हम भी एज ए सिविलियन अपनी जानों का नजराना देने के लिए तैयार हैं। अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन। बेटा क्या मसला है? अच्छा अभी बैठ जाओ, मैं बुला लूंगा तुम्हें, आराम से बैठ जाओ, बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। जी मैंने हमेशा से ये बात की है कि जितने इनलीगल अफगानी इमिग्रेंट्स हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और ये जो अफगान पॉलिसी है इस पे नजरसानी होनी चाहिए। और देखें अफगानी जो वहाँ है हमारे भाई हैं, हमने उस वक्त उनका साथ दिया है जब पूरी दुनिया में कोई उनके साथ नहीं खड़ा था। पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तानी हमारे भाइयों ने उन्हें अपने मुल्क में जगह दी, उन्हें अपने घरों में रखा। आज इस शहर में भी अफगान बस्तियां मौजूद हैं। तो मैं समझता हूं कि इस पे दो तरफा जो पॉलिसी है उस पर नजरसानी होनी चाहिए और जो कोई भी हमारी मुल्क में दहशतगर्दी के साथ जुड़ा हुआ है उसको तो कभी माफ नहीं करना चाहिए। शुक्रिया बहुत।